पाक पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का एक त्यारा JF-17 थंडर गिरकर तबाह हो गया है। ये त्यारा अपनी मामूल की परवाज पर था कि अचानक गिर गया और भारतीय मीडिया इस खबर को मनफी रंग देकर इस तरह उछाल रहा है जैसे ये कारनामा उसकी फिजाइया ने सर अंजाम दिया है या भारत ने ये त्यारा गिराया है। इस तरह झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई इसके साथ कोई हादसा हुआ है? अगर हुआ है तो किस मकाम पर हुआ है और इसका पायलट बचा है कि नहीं? इन सब की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि पहले पाक पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, भारत की तरफ से एक परेशान कुन खबर दी जा रही है कि पाकिस्तान का एक JF-17 थंडर गिरकर तबाह हो गया है। भारत इससे पहले भी इस किस्म की मनगढ़ंत खबरें फैलाता रहता है। इसकी वजह यह है कि आए रोज इसके त्यारे तबाह होते हैं और ये इसके पायलट्स की नाअहली की वजह से होते हैं। भारत उसका बदला पाकिस्तान से लेता है। इसकी आदत है कि भारत में कोई भी वाकया हो जाए तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसकी फितरत सानिया बन चुकी है, लेकिन इसको मिलता कुछ भी नहीं सिवाय बदनामी के। लेकिन ढीठ तो ढीठ ही होता है, ना इसको अपनी इज्जत की परवाह होती है। इस खबर की तस्दीक के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन सिवाय भारतीय मीडिया के कहीं ये खबर ब्रेक नहीं हुई। इसलिए इस खबर के मुसद्दका होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी खबर भारत जो उड़ा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर का इंजन क्रैक होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये हादसे पेश आ रहे हैं। इसकी वजह इनकी मुरम्मत भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। इसके साथ साथ पाकिस्तान को इसकी मुरम्मत के इजाफी बोझ के नीचे दबना पड़ेगा, जो एक मुश्किल काम है और JF-17 थंडर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये बात ज़हन नशीन रखिए कि ये जो बातें बताई जा रही हैं ये भारत की तरफ से कही गई हैं। अभी हमने इनके हकाइक आपके सामने रखने हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत ने ये रिपोर्ट पेश की है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, इसलिए कि ये त्यारा इस काबिलियत का हामिल ही नहीं था जो बताई जा रही थी। और दूसरा ये कि अगर ये इतना ताकतवर और काबिल एतमाद त्यारा होता तो चीन की फिजाइया में भी शामिल किया जाता, लेकिन चीन ने इसे अपने इस्तेमाल में नहीं रखा हुआ। इससे पता चलता है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मौजूद था, जैसा कि बताया गया है कि इसका इंजन क्रैक हो जाता है। इस वजह से चीन ने पाकिस्तान को एक मुसीबत में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने इस त्यारे को भारतीय त्यारों MiG-21 और Su-30 वगैरह का मुकाबला करने के लिए चीन की मदद से तैयार किया था, लेकिन पाकिस्तान को ये कामयाबी ना मिल सकी। और अब पाक फिजाइया सोच रही है कि आया इन त्यारों को अपनी फिजाइया में शामिल करे या ना करे। दूसरी ये बात फैलाई जा रही है कि इन त्यारों में रूसी साख्ता जो इंजन लगाए गए हैं इंतहाई नाकस हैं और उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता, और इसलिए इन त्यारों को किसी भी मार्के के लिए भेजना अपनी मौत को आवाज देने के मुतरादिफ है। प्यारे दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट भारत की तरफ से जारी की गई हैं, जो मुख्तसरन आपके सामने रखी गई हैं। इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारी तहकीक के मुताबिक कोई और चैनल या किसी और मीडिया ने इस किस्म की रिपोर्ट शाया नहीं की। सिर्फ ये भारत की शरारत है। इसकी कलई हम आगे चलकर खोलेंगे। अब हम आपको सबसे पहले RD-93 इंजन के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में भारत ने अपनी रिपोर्ट में प्रोपेगेंडा किया है। तो नाज़रीन किराम, रूसी साख्ता इस इंजन की असल कहानी क्या है और ये किन खूबियों का हामिल इंजन है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये एक टर्बो फैन इंजन है जो रूस ने तैयार किया है। ये एक लाइट वेट इंजन है जो फाइटर त्यारों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसे सबसे पहले MiG-29 में लगाया गया था। इस इंजन की प्रोडक्शन 1968 में शुरू की गई थी और 1981 तक ऐसे इंजन बनाए जाते रहे और कामयाबी के साथ त्यारों में फिट होते रहे। उस दौर में रूस और भी जदीद तरीन त्यारे बनाने की कोशिश में था, जैसे MiG-21 सुपरसोनिक त्यारे वगैरह। तो इस सिलसिले में रूस ने इनमें भी टर्बो जेट इंजन लगाए। उसके बाद रूस ने आफ्टर बर्निंग इंजन S-21 मुतारिफ करवाए और इसमें भी टर्बो फैन इंस्टॉल किए गए थे। अगरचे ये इंजन 60 की दहाई में बड़ी कामयाबी के साथ चल रहे थे, लेकिन रूस ने RD जैसे इंजन बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। इस तरह रूस की एक कंपनी ने 800 से 900 हार्स पावर का इंजन तैयार कर लिया
یہ انجن ایسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے کہ اس کے ایک ایک پارٹ کو الگ الگ کرنے کی سہولت بھی موجود ہے اور اس کی مرمت بھی آسان اور کم خرچ ہے۔ لیکن جب پاکستان اور چین نے JF-17 تھنڈر میں انجن لگانے کے لیے روس سے رابطہ کیا تو روس نے JF-17 تھنڈر کے لیے RD-93 انجن کا انتخاب کیا اور مشورہ دیا کہ یہ انجن لگایا جائے۔ چنانچہ اس انجن میں کچھ تبدیلی کرنے کے بعد اسے JF-17 تھنڈر کے لیے قابل استعمال سمجھا گیا۔ اس کے گیئر سسٹم کو بھی تبدیل کیا گیا۔ اس انجن میں کئی تبدیلیاں کی گئیں اور اس کا تھرسٹ بھی زیادہ کیا گیا۔ اس طرح RD-93 کی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہوئے اس انجن کا انتخاب فائنل کر لیا گیا۔ اس انجن کی کارکردگی ایسی ہے کہ پاکستان کی ضروریات کے مطابق بالکل فٹ ہے۔ پاکستان نے اس طیارے کی تھرسٹ کو بڑھانے کے بعد چین کے انجن کی بجائے RD-93 انجن لگانے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور اس طیارے میں لگا دیا۔ اس طرح یہ طیارہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا اور یہ زیادہ ہتھیار لے جانے کے قابل بھی ہو گیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستانی فورسز اتنی بے وقوف نہیں کہ وہ ناقص کارکردگی کے انجن اپنے طیاروں میں لگائیں گے اور انہیں تباہ کرنے کے سامان اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ اگر بھارت کی خبر کو وقتی طور پر سچ بھی مان لیا جائے تو جن طیاروں میں یہ انجن لگ چکے سو لگ چکے، لیکن پاکستان بلاک 3 کے طیاروں میں یہ انجن کیوں لگا رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب ایک انجن کی کارکردگی ناقص ثابت ہو گئی تو اسے دوبارہ استعمال کرنا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ اور کیا پاکستان اتنی بے وقوفی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے بھارت کی یہ رپورٹ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، بھارت کی طرف سے یہ خبریں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے ٹاپ 10 میں شامل JF-17 تھنڈر کو اس لسٹ سے نکالا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ یہ طیارہ ناقص ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کو اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور مختلف ممالک اس کے خریدار بھی بن رہے ہیں اور بھارتی طیاروں پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے بھارتی سرکار اور اس کا میڈیا سردوڑ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طیارے کو بدنام کر دیا جائے، لیکن بھارت کی یہ کوشش پہلی تمام کوششوں کی طرح نامراد رہے گی اور بھارت کے ہاتھ سوائے بدنامی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام احباب سے بھی التماس ہے کہ آپ پاکستان کو، پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد اور دھرتی ماں کے گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔